जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? उम्मीद है आप अपनी तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। कहते हैं आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिए तो ठान लिए। तो चलिए आज जो है हम रासायनिक सूत्र पूरा कंप्लीट पढ़ाने जा रहे हैं। आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अपना क्लास की ओर चलते हैं। कोई आप दिख रहा होगा नमक। नमक का फॉर्मूला आ जाता है NaCl। NaCl, ठीक है ना। ये साधारण नमक हो गया। यदि हम साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट मिला दें, क्या बन जाएगा? आयोडीन युक्त नमक, ठीक है ना। यदि हम नमक में यदि हम मिला दें पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट, क्या बन जाएगा? आयोडीन युक्त नमक बन जाएगा। जल का फॉर्मूला होता है H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और यह H2O है मतलब जल, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इससे क्या निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगला है भारी जल। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। और कास्टिक पोटास का फॉर्मूला आ जाता है KOH। KOH। चूना दो टाइप का होता है, एक बुझा हुआ चूना होता है, एक बिना बुझा हुआ चूना होता है। बुझा हुआ चूना फॉर्मूला आ जाएगा CaOH होल 2। क्या हो जाएगा? CaOH होल 2 हो जाएगा। बिना बुझा चूना हो जाएगा CaO। CaO हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद चूना पत्थर बोलिए। चूना पत्थर ऐसी बोलेंगे हम खड़िया, खड़िया, ठीक है ना। ऐसी बोलेंगे चौक। क्या बोलेंगे? चौक बोलेंगे। और इस संगमरमर, इस सभी का फॉर्मूला हो जाता है CaCO3, ठीक है ना। तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, चौक, इस सभी फॉर्मूला क्या आता है? CaCO3, ठीक है ना। अगला है हाइड्रोक्लोरिक गैस। हाइड्रोक्लोरिक इसका फॉर्मूला है HCl। हमारे पास कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक कौन सा है? और ये कैसे काम होता है? दिमाग का प्रश्न और घोले को अम्ल बनाना, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसका फॉर्मूला है H2SO4। H2SO4 हम लोग आ जाए H2SO4 क्या जाता है? हम लोग आ जाए H2SO4 बैक्टीरिया H2SO4 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल HNO3। क्या हो जाएगा? HNO हो जाएगा अम्ल। इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और इसमें देखते हैं होता है इसे कहा जाता है एक बार हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, 3 1 एक हो जाएगा, एक होता है। और फॉलिक अम्ल का होता है HCOOH। HCOOH और फॉलिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथिओनिक मेथिओनिक अम्ल, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला एसिटिक अम्ल, इसका होता है CH3COOH। और इसका एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है, इसको बोलेंगे एथिओनिक अम्ल, ठीक है। एथिओनिक एथिओनिक। ये तो खाने वाला सोडा का फॉर्मूला आता है NaHCO3 into 10H2O, ठीक है। NaHCO3 into 10H2O, सोडियम बाई कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा में जल का अणु कितना होता है? 10 गो जल का अणु होता है। धोने वाला सोडा, इसका होता है Na2CO3 into 10H2O। क्या हो जाएगा? 10H, अरे यार रोक ना। तो धोने वाला सोडा का फॉर्मूला आ जाएगा Na2CO3 into 10H2O, ठीक है ना। और व्यंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2। CaOCl2 हो जाएगा। और खाने वाला सोडा जो है, यदि हम खाने वाला सोडा में क्या मिला दें? इसमें यदि मिला दें टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है ना। टार्ट्रिक अम्ल यदि मिला दें तो बन जाएगा बेकिंग सोडा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा, ठीक है ना। तो खाने वाला सोडा में यदि हम टार्ट्रिक अम्ल मिला दें तो क्या बन जाएगा? बेकिंग सोडा बन जाएगा। ऐसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बोलेगा, आप बोल सकते हैं NaHCO3, ठीक है ना। तो चलिए यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होगा, इसका हो जाएगा CaSO4 into हाफ H2O, ठीक है ना। CaSO4 into हाफ H2O। और जिप्सम का फॉर्मूला आ जाएगा CaSO4 into 2H2O, ठीक है ना। और नीला थोथा तूतिया, या तो इसको नीला थोथा भी बोलते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं नीला कशिश, नीला कशिश, या इसी को बोलते हैं तुतिया, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका हो जाएगा CuSO4
इंटू 5H2, ठीक है ना। और हरा थोथक हो जाएगा FeSO4 इंटू 7H2, ठीक है ना। उसके बाद सफेद कशिश का हो जाएगा ZnSO4 इंटू 7H2, ठीक है ना। और इप्सम साल्ट का हो जाएगा MgSO4 इंटू 7H2। बोरेक्स का हो जाएगा Na2B4O7 इंटू 10H2। आप हम देख रहे होंगे, मतलब जिस जिस रासायनिक सूत्र में Na हम लिखे हैं सब में लगभग जल का जो अणु है कितना है, 10 जल का अणु, मतलब 10 जल का अणु है, ठीक है ना। फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2, ठीक है ना। उसके बाद ग्लोबल ग्लोबल लवण बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 इंटू 10H2, ठीक है ना। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ पे। अब चलते आगे, अगला है वायु अंगार गैस। क्या है? वायु अंगार गैस। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है और प्लस में क्या लेना है, यहाँ पे वायु में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। यहाँ पे दे देंगे हम नाइट्रोजन, ठीक है ना। क्या देंगे हम? तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है और प्लस में यहाँ पे क्या दे देना है? नाइट्रोजन दे देना है। उसके बाद भाप अंगार गैस है, इसी को हम बोलते हैं जल गैस। इसमें क्या करना है? कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है, प्लस में जल में क्या होता है? हाइड्रोजन भी होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे दे दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अमोनिया का फॉर्मूला हो जाएगा NH3 और अमोनियम का फॉर्मूला हो जाएगा NH4। क्या हो जाएगा? NH4। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। तो कार्बन मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, ये सब जानते होंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद हॉर्न सिल्वर, क्या हो जाएगा? हॉर्न सिल्वर। इसका हो जाएगा AgCl हो जाएगा। और लूनर कास्टिक, क्या हो जाएगा? लूनर कास्टिक। इसका हो जाएगा AgNO3 हो जाएगा। उसके बाद जर्मन सिल्वर का हो जाएगा, यहाँ पे इसमें कॉपर आता है, जिंक आ जाएगा और प्लस में क्या आएगा? निकेल आ जाएगा। कॉपर, जिंक, निकेल और क्विक सिल्वर हम पारा बोलेंगे, Hg मतलब पारा, ठीक है ना। क्विक सिल्वर का हो जाएगा Hg, ठीक है ना। बॉक्साइट जो है, जो कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, बॉक्साइट, इसका फॉर्मूला आ जाएगा Al2O3 इंटू 2H2O, ठीक है ना। हाँ, तो इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला है नौसादर। क्या है? नौसादर है। इसका फॉर्मूला आ जाएगा NH4Cl, ठीक है ना। उसके बाद है चिली साल्ट पीटर। इसका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। उसके बाद अगला है गैलेना होता है, इसका होगा पीबीएस, जो कि सीसा का अयस्क है। किसका अयस्क है? ये जो है सीसा का क्या है? अयस्क है। सीसा क्या है? ये अयस्क हो जाएगा। उसके बाद अगला है सिनेवाड़। क्या है? सिनेवाड़, जो कि पारा का अयस्क है, मतलब HgS, ठीक है। ये किसका अयस्क है? हाँ, तो किसका हो जाएगा? पारा का अयस्क हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला है ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6, ठीक है ना। अगला है चीनी का फॉर्मूला आ जाएगा C12H22 और O11, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला है सोडा।
सोडा का फॉर्मूला होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 हो जाएगा। उसके बाद लाफिंग गैस को बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, N2O देना है, ना कि NO2 दे देना, ठीक है ना। तो N2O। अगला है लाल दवा होता है पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब KMnO4। लाल दवा क्या हो जाएगा, KMnO4। और क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा CHCl3। और क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है, देखेंगे फिल्म सब में, मतलब बेहोशी करने के लिए, मतलब जो होता है रुमाल में लेकर के नाक में सुंघा देता है, जिसके कारण क्या होता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है ना। चलिए यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं। आइए यहाँ पे अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका फॉर्मूला आ जाएगा CCl, टेट्रा मतलब 4 होता है, CCl4 हो जाएगा। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है ना। संतृप्त में आपका एल्केन आ जाएगा, ठीक है ना। आइए तो क्या हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मूला आ जाएगा CnH2n+2। एल्कीन का हो जाएगा CnH2n। एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दो यहाँ पे सटाए हैं, फिर यहाँ हटाए हैं, फिर घटाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सटाए हैं, हटाए हैं, घटाए हैं। बाकी बात, ये तो हाइड्रोकार्बन है। कौन, हाइड्रोकार्बन। एल्केन, एल्काइन से क्या है, हाइड्रोकार्बन, इसीलिए हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो एल्केन का हो गया CnH2n+2। एल्कीन का हो जाएगा CnH2n। एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एल्कील जो है, इसका हो जाएगा Cn, ये तो शाखा है, मतलब ब्रांच है, तो CnH2n+1 दे देना है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। देखिए एल्केन जो है आप इसको बोलते हैं हम पैराफिन, ठीक है ना, पैराफिन बोलेंगे। और इसको जो है एल्कीन को ओलिफिन बोलेंगे, ओलिफिन बोलेंगे। अगला एल्काइन को एसीटिलीन बोलेंगे, एसीटिलीन, ठीक है ना, एसीटिलीन। और यहाँ एल्किल हो गया। चलिए आइए अल्कोहल का हो जाएगा OH, ठीक है, क्या हो जाएगा OH। उसके बाद अगला है एल्डिहाइड का हो जाएगा CHO। अल्कोहल का OH हो जाएगा, एल्डिहाइड का CHO हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा COOH, ठीक है ना। और कीटोन का हो जाएगा CO, क्या हो जाएगा CO। आगे बाउंड दे देना, देखिए यहाँ पे हम बाउंड दे रहे हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ जो ये सब क्रियाशील मूलक है, ठीक है ना। ईथर का हो जाएगा O, क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बॉन्ड दे दीजिएगा, O हो जाएगा। हाँ, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। अगला है एमीन। एमीन का फॉर्मूला हो जाएगा NH2 हो जाएगा। अल्कोहल का ऑलरेडी हम बता चुके हैं, मतलब ये जो है अल्कोहल का हो गया, एल्डिहाइड का हो चुका है, मतलब OH। और एल्डिहाइड का CHO हो जाएगा। और एसीटिलीन, इसका हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। और फॉर्मेलिन है यहाँ पे HCHO। और फिनॉल का जो है C6H5OH हो जाएगा। और यूरिया का हो जाएगा NH2CO, ठीक है ना। और यूरिया का सबसे पहले प्रयोगशाला में खोज किसने किया था, वो किया था बोहलर ने। किसने किया था, यूरिया का सर्वप्रथम खोज प्रयोगशाला में किसने किया था, बोहलर ने। और यूरिया में जो है नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है, ठीक है ना, इसका हो जाएगा 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46 होती है, ठीक है ना। अगला है बेंजीन का फॉर्मूला आ जाएगा C6H6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसका यदि आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। अम्लगम में क्या करना है, इसमें एक पारा लेना है, ठीक है ना, पारा। और एक धातु लेना है, मतलब पारा मतलब समझ रहे हैं ना, पारा मतलब हो जाएगा Hg, ठीक है ना। और इसमें कोई सा भी धातु मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, अम्लगम बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, अम्लगम, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ हम प्राकृतिक गैस का।
तो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में देखिए यहाँ पे जो प्राकृतिक गैस होता है इसमें दो प्रकार आता है। एक हो जाएगा आपका एलपीजी, एलपीजी हो जाएगा, एक हो जाएगा सीएनजी, ठीक है ना। एक हो जाएगा एलपीजी, एक हो जाएगा सीएनजी। एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका तो प्रयोग होता है वाहन में, इसका प्रयोग वाहन में होता है, मतलब गाड़ी जो चलता है उसमें होता है। और एलपीजी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, घरों में करते हैं खाना पकाने के लिए। और इसका मुख्य घटक जो होता है ऐसे प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, एथेन भी होता है। एथेन हो गया, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और ब्यूटेन भी दो प्रकार इसमें होता है, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, एक नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा, एक हो जाएगा आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। आइए अभी हम देखें एलपीजी में जो गंध देता है, एलपीजी गैस में जो गंध होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है इथाइल, इथाइल मरकैप्टन के कारण, मरकैप्टन। तो चलिए, तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास, जरूर बताइएगा कमेंट में, ताकि उससे हमको क्या मिले, मोटिवेशन मिले। उसके बाद यदि आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर जरूर करें और आप भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।